उलियाए इकराम बता बता थक गए। उलमाए इकराम की पेंसिलें लिख लिख कर रुक गई कि रजब, याद रखिएगा कि रजब का महीना अल्लाह का महीना है। अल्लाह यानी ज़ाहिर है अल्लाह का महीना है। इस तरह शबान नबी मुकर्रम का महीना है और हजूर फरमाते हैं कि रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। तो रजब है रब्बे कायनात का महीना, रब से मांगने का महीना, के आगे रोने का महीना। ऐ हमारे रब, मुझे बता कि तेरे सिवा कौन दे सकता है, अगर कोई दे सकता है तो हमें उसका रास्ता दिखा। लेकिन मालिक कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कह दो कि अल्लाह एक है, ना उसको किसी ने जना ना उसने किसी को जना। मुख्तसर बात करने का मतलब यह है कि हम अल्लाह से क्या कहें कि अल्लाह वो रास्ता दिखा जो हमें दे दे। तो हम कहते हैं, अल्लाह कहता है कि उसके सिवा कोई भी नहीं दे सकता, तो फिर हम उसी से मांगते हैं। और मालिक रजब तेरा महीना है, तुझसे मांगते हैं, सवाल करते हैं। दोस्तों, रजब का एक मैं आपको ऐसा वजीफा बताऊंगा कि इंशाअल्लाह अल्लाह आपको औलाद देगा, अल्लाह आपको रिज़्क देगा, अल्लाह आपको माल देगा, अल्लाह आपको असबाब देगा। किसके? रिज़्क के, दौलत के, पैसे के, सुकून के, और आप जिंदगी में किसी के मोहताज ना हो। वीडियो का आगाज है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक आपको सदा खुश रखे। जो मेरी इस वीडियो में आया हुआ है, मालिके कायनात की जात उसको हर वो चीज दे जो वो मांगता है। तो दोस्तों, मैंने ये वजीफा कई लोगों को दिया, लोगों की जिंदगियां बदल गईं, लोगों के हालात बदल गए, लोगों की तकदीरें बदल गईं। करना क्या है? बस चलते फिरते एक अमल है। हदीस में है कि एक सहाबी रिवायत करते हैं कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा कसरत से इस्तिग़फ़ार करता है, इस्तिग़फ़ार उसके लिए काफ़ी है। ये मफ़हूम बता रहा हूँ। करेक्ट हदीस तभी बताई जाती है जब हदीस की किताब सामने खुली हो, लेकिन मैं आपको मफ़हूम बताता हूँ कि हज़ूर पाक ये फरमाते हैं कि जो बंदा कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार करता है, यानी अल्लाह से माफी मांगता है। इस्तिग़फ़ार का मैं तरीका भी आपको बताता हूं। आपकी लाखों हाजतें पूरी होंगी, आपकी हर तमन्ना पूरी होगी, क्योंकि हदीस का मफहूम भी है और कुरान में भी लिखा है कि आप इस्तिग़फ़ार करो, हम तुम्हें रिज़्क देंगे, हम तुम्हें रहमत देंगे, हम तुम्हें वारचें देंगे, हम तुम्हें औलाद देंगे। यानी कि मुख्तसर क्या है, अगर हम मफहूम निकालें तो अल्लाह सब कुछ देगा। क्यों? क्योंकि हम गुनाहगार हैं। अगर अल्लाह ताला हमारे गुनाहों की पकड़ करनी शुरू करे तो रब्बे कायनात की कसम है कि एक भी बंदा इस दुनिया पर हमें चलता फिरता नजर ना आए। तो मैं आज आपको रजब का वो वजीफा बताऊंगा जो कि अल्लाह का महीना है। इंशाअल्लाह ताला अगर आप ये वीडियो सारी मतलब समझ के अमल शुरू कर दिया तो आप इसी रजब में देखोगे कि अल्लाह ने आपको अमीर तरीन कर दिया है। रजब के महीने में अल्लाह ताला ने आपकी परेशानियों को ख़त्म कर दिया है। तो अमल क्या करें, इससे पहले गुजारिश है कि अमल में आपको बताऊं, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अच्छी चीज़ को लाइक करना सदकाए जारिया है। जब आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे ये दूसरे लोगों तक भी जाएगी, और दूसरे लोग जब आप अमल करेंगे तो इसका सवाब भी आपको मिलेगा। जब वो वजीफा पढ़ेंगे तो उससे उनको अल्लाह दौलत देगा, आपको भी अल्लाह दौलत देगा। तो एक कमेंट भी कर दें, लाइक भी कर दें। तो चैनल का, मेरे दूसरे चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अगर चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। तो दोस्तों, अमल कैसे करें? अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ये लिखा हुआ आ रहा है। और अगर आप ये नहीं पढ़ सकते तो चलते फिरते अस्तगफिरुल्लाह, मालिक मुझे माफ कर देना, अल्लाह मुझे माफ कर देना, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। क्या पढ़ना है? अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह। ये मैंने इतने लोगों को अमल बताया है, इतने लोगों को अमल बताया है, और इतने लोगों की जिंदगियां सुधरी हैं। एक और मैं आपको वजीफा बताता हूं कि एक इस्तिग़फ़ार है, बंदा जो अनपढ़ है बेचारे को ये इस्तिग़फ़ार नहीं आता, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, तो वो क्या करे? अस्तगफिरुल्लाह
अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़े। लेकिन एक ऐसा इस्तगफार है जिसे सैयदुल इस्तगफार कहते हैं। जैसे सैयदुल अय्याम है जुमा, यानी सारे दिनों का सारे अय्याम का सरदार है। सैयद किसे कहते हैं? सरदार को। और इसी तरह जो तमाम इस्तगफारों का सरदार है वो सैयदुल इस्तगफार है। नेट पर लिखें, गूगल पर जाएं, लिखें सैयदुल इस्तगफार, फौरन आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा। तो अगर आप सैयदुल इस्तगफार का विर्द करते रहें तो यकीन करें, मैं नहीं समझता कि अगला महीना शबान आए इससे पहले अल्लाह आपकी हर हाजत पूरी फरमा चुका होगा। यकीन शर्त है। तो अहदीस में भी है, कुरान में भी है कि अगर बंदा कोई एक बंदा था जिसकी हर वक्त इस्तगफार पढ़ता, तो जमाने के इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह वहाँ पर गए, तो उसके घर मेहमान रहे। तो उन्होंने अर्ज नहीं की, फरमाया कि तुम क्या पढ़ते हो? कहने लगा कि मैं इस्तगफार पढ़ता हूँ। तो उन्होंने पूछा कि तुम्हें इसका कोई फ़ायदा हुआ? वो कहने लगा हर चीज़ मिली है, बस इमाम से मिलने का शौक़ है, वो अल्लाह कभी पूरा कर दे। तो इमाम कहने लगे मैं ही इमाम हूँ, मैं तो सफ़र में जा रहा था, कुदरती तेरा मेहमान बन गया। ये पूरी वाक़या जो है मैं कई बार सुना भी चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं वीडियो लंबी ना करने की गर्ज से मुख्तसर बता रहा हूँ कि इमाम ने कहा कि इस्तगफार ने तुझको मुझसे भी मिला दिया, क्योंकि मैं ही वो इमाम हूँ जिससे तू मिलना चाहता है। इमाम अहमद बिन हम्बल ने फरमाया कि ए मेरे भाई, तुझको मुझे मिलाने के लिए घसीट कर तेरे दर पर लाया गया। क्योंकि वो एक मस्जिद में गए ना, तो खादिम ने कहा भाई शाम हो गया, अब आप जाएं, इशा हो गई है। तो लोग उन्हें पहचानते चौंके नहीं थे, अगर पहचानते होते तो वो कदमों में गिरते, क्योंकि वो दौर मीडिया का तो नहीं था ना। तो नान भाई ने कहा कि आप मेरे घर आए, हालांकि वो नहीं जानता था कि ये इमाम अहमद बिन हम्बल हैं। तो जब रात उनके पास रहे तो नान भाई पढ़ रहा है कुछ ना कुछ। सुबह उन्होंने जाने से पहले पूछा क्या पढ़ते हो? वो कहता है अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि पढ़ता हूँ। अब अगर आपको ये नहीं आता तो सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़ सकते हैं, आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा। तो हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल ने पूछा तुम्हें इसका कोई फ़ायदा हुआ? तो अर्ज करने लगा सब कुछ मिला, जिस चीज़ पर हाथ रखता हूँ वो मेरी हो जाती है, जिस चीज़ पर हाथ रखता हूँ वो मेरी हो जाती है। गाड़ी मांगता हूँ मुझे गाड़ी मिलती है, दुकान मांगी थी अल्लाह ने दुकान दे दी, कारोबार मांगा तो अल्लाह ने लाखों रुपए दे दिए, बस एक हसरत है वो पूरी नहीं हुई। तो इमाम ने पूछा क्या? कहने लगा है बुजुर्गो, इमाम अहमद बिन हम्बल से मिलने की ख्वाहिश है, वो पूरी नहीं हुई। तो इमाम ने कहा कि मुझे घसीट कर तेरे दर पे लाया गया, यानी जो मांगो अल्लाह अता फरमाता है। तो हदीस का मफहूम भी है और कुरान में भी है कि अगर आपको कोई कमी है, परेशानी है, तो आप ये इस्तगफार को पल्ले बांध लो, और रजब में जो ये अमल करेगा इंशाल्लाह उसकी हर मुराद रब्बे कायनात पूरी फरमाएगा। बस यकीन की कमी ना होनी चाहिए, अपने जो फ़राइज़ हैं, अपने जो वाजिबात हैं वो अदा करते रहें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको हर चीज़ वो अता करेगा। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।